पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। आज का टॉपिक है हमें चैप्टर 5th में पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया, यानी अवामी एहतजाज नेपाल और बोलिविया में क्या हुआ, कैसे हुआ। A popular struggle is a movement started by ordinary people to oppose injustice and demand their rights. These struggles are usually peaceful and purpose is to bring political or social change. ये जो बेटा पॉपुलर स्ट्रगल, इसका मतलब ये है कि वो मूवमेंट, वो एहतजाज जो आम लोग, जो कॉमन पीपल, अवामी एहतजाज होता है, ये खिलाफ होता है किसका, इनजस्टिस, नाइंसाफी के खिलाफ होता है। और उनकी डिमांड होती है कि उनके हुकूक, उनके राइट्स बहाल किए जाए। दीज स्ट्रगल्स आर यूजुअली पीसफुल। ये अवामी एहतजाज हर वक्त क्या होता है, पीसफुल, यानी अमन से ये होता है, कोई तशद्दुद इस पर नहीं होता है। एंड पर्पस इज टू ब्रिंग, और मकसद इसका ये होता है कि वो चेंज लाए, किसकी, पॉलिटिकल या सोशल चेंज, जो अफरा तफरी हुकूमत के जरिए होती है या सोसाइटी के जरिए अवाम में होता है, उसके खिलाफ उठते हैं, उसी को बोलते हैं पॉपुलर स्ट्रगल। तो इस चैप्टर में दो पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं, जो एक नेपाल में उठी और दूसरा बोलिविया में उठी। आज हम एक ही पॉपुलर स्ट्रगल डिस्कस करेंगे, वो नेपाल की है। तो पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल, यानी ये दो स्ट्रगल्स हैं। नंबर 1 पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड नंबर 2 पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल 206 में जो उठी। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये क्यों उठा। नेपाल वाज रूल्ड बाय ए किंग। नेपाल में एक बादशाह था, किंग था, मोनार्की, जो डिक्टेटर था, खानदानी बादशाह था। वो था इन 2005 किंग गैनेन्द्र, वहाँ बादशाह था, कौन था, किंग गैनेन्द्र। डिसमिस्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी जो वहाँ चुनी हुई सरकार थी, उसको उसने बर्खास्त किया। He took all powers into his hand, और तमाम पावर अपने हाथ में ले लिया। People were unhappy because democracy was denied, और लोग जो थे वो बिल्कुल नाखुश थे क्योंकि डेमोक्रेसी का खात्मा हुआ नेपाल में। द मूवमेंट, अब जो तहरीक उठी, यानी बैकग्राउंड इसका ये है कि नेपाल वाज रूल्ड बाय किंग मोनार्की। इन 2005 देयर वाज ए किंग whose name was गैनेन्द्र, dismissed the elected government, उसने खात्मा किया सरकार का। एंड he took all powers into his hand, और सारे पावर्स अपने हाथ में ले लिए। People were unhappy, लोग बहुत नाखुश थे, because democracy was denied, क्योंकि डेमोक्रेसी का खात्मा हुआ। मूवमेंट इन अप्रैल 2006, ये तहरीक हुई जो शुरू हुई, ये कब हुई शुरू, अप्रैल 2006 में। ए मास मूवमेंट, एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, कॉल्ड पीपुल्स मूवमेंट, जिसका नाम रखा गया पीपुल्स मूवमेंट। ये मूवमेंट या लोकतंत्र आंदोलन, क्या नाम रखा, लोकतंत्र आंदोलन बिगेन, ये शुरू हुआ। पीपुल डिमांड, लोगों की डिमांड क्या थी, लोगों की डिमांड क्या थी बेटा, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को वापस बहाल किया जाएगा। एंड ऑफ द किंग्स एब्सोल्यूट पावर, और बादशाह के जो पावर से ताकत है वो खत्म किया जाए। अब मसला है, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, इसमें किसने हिस्सा लिया,
पॉलिटिकल पार्टीज जो नेपाल में उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने हिस्सा लिया, स्टूडेंट्स लड़कों ने लिया, वर्कर्स मजदूरों ने लिया, ऑर्डिनरी सिटीजन आम लोगों ने ले लिया इसमें हिस्सा। पीपल प्रोटेस्टेड पीसफुली और लोग अमन से प्रोटेस्ट करते थे डिस्पाइट कर्फ्यूज एंड अरेस्ट्स, यानी कर्फ्यू और अरेस्ट्स के बगैर उन्होंने ये आंदोलन चलाया। रिजल्ट आउटकम्स, अब इसका फायदा क्या आया कि गैलेंद्रा वाज फोर्स्ड टू, और बादशाह पर दबाव पड़ा, फोर्स लगाया गया, रेस्टोर द पार्लियामेंट, कि आप पार्लियामेंट को बहाल कर लो, गिव अप हिज एब्सोल्यूट पावर्स, अपने जो पावर से आपने हाथ में लिए अपने ताकत को छोड़ दो। नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और नेपाल बना एक डेमोक्रेटिक कंट्री। पीपल गॉट द राइट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, और लोगों को हक मिला कि उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। तो इसका नतीजा क्या आया सामने, इसकी सिग्निफिकेंस आई, पावर ऑफ पीपल, लोगों का ताकत सामने आया, पीसफुल स्ट्रगल, और जो जुदोजहद अवामी जुदोजहद थी वो अमन से थी, पुरअमन थी, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी ने जीत लिया, एंड ऑफ मोनार्की रूलर, और खानदानी राज का इख्तिताम हुआ। ये वजह था किसका बेटा, नेपाल आंदोलन का, नेपाल पीपल्स मूवमेंट का ये नतीजा था। 2006 में जब वहां बादशाह था, उसका नाम क्या था, गैलेंद्रा, क्या था, गैलेंद्रा, उसने इलेक्टेड हुकूमत को डिसमिस किया, तमाम पावर्स अपने हाथ में ले लिए और डेमोक्रेसी का इख्तिताम किया। जो लोगों को ठीक नहीं लगा तो लोगों ने पॉपुलर स्ट्रगल की, एहतजाज किया, इस तरह उस हुकूमत का उन्होंने खात्मा किया। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल क्या है। सुबह इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एंड बॉल्विया का स्ट्रगल क्या था। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो घर जाकर आंसर क्लासेस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करना। इसके साथ मैं रुखसत दूंगा। खुदा हाफिज़।